जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, अगर आप नहीं होंगे तो फिर हमारा क्या फायदा, ठीक है। तो आपके भविष्य की अच्छी शुभकामना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज का अपना उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, किस स्थान में। तो देखिए, यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग के गठन की यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य था कि सन 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना। और इसका जो गठन किया गया था कृषक समृद्धि आयोग का 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हम फालतू की बात नहीं करेंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, अरे यार छोड़ो उन बातों का, अपना कंटेंट पे ध्यान दो ना। केवल अपना क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो और छुट्टी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें ये पूछा है, कहा है कि भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो ये बात आपकी पहली वाली ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश। ये बात भी ठीक है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ये बात भी ठीक है। बात नंबर 3 इसमें कहा कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। तो भैया ये बात गलत है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो झांसी में है। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची वन का सूची 2 से मिलान कीजिए। चलो भाई करते हैं मिलान। देखो, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी 2021 में आया था लेक्चर में। तो देखो भाई, अगर हम बात करें एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत भारत में और भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में, तो पहला ये जो लहसुन है ये किस जिले में होता है। तो भैया लहसुन जो होता है वो होता है आपका मैनपुरी में। तो ए का दूसरा, अब देखो यहीं से हो गया क्वेश्चन। तो ए का दूसरा मात्र ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं आप, एक ही सही हो गया आंसर, है ना। और यदि हम, तो आंसर तो आपका मिल गया, ऑप्शन नंबर बी है। और यदि हम बात करें प्याज की, तो प्याज होता है आपका गाजीपुर में, यानी बी का तीसरा। देखो ये ऐसा है ना, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया। और वहीं हम बात करें मिर्च, मिर्च जो होता है वो आपका देवरिया में होता है। और हल्दी जो होती है वो आपकी ललितपुर में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे क्लर्क हो, 55 से 12 हो या 27 हो, 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का आपसे पूछेगा। तो मोस्ट ठोके हुए क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। निम्न राज्यों में से
ट्यूबवेल सिंचाई के लिए क्षेत्र में सर्वोच्चतम है? तो देखिए, ट्यूबवेल से या नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो आपकी उत्तर प्रदेश में होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो ये है भैया प्रति व्यक्ति पशु प्रोटीन का 5 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वहीं हमसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की इकाई होती है बीघा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें, नीचे से देखते हैं पहले, IGFRI ये झांसी में है आपका, ठीक है। और IVRI इज्जत नगर रायबरेली, ठीक है। IIPR कानपुर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें IIBR, ये कानपुर में नहीं है बल्कि ये वाराणसी में है। और कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा था, तो ये ही क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यदि हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हमें जो गलत वाला वो ढूंढना है। तो आपका यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये IVRI ये कानपुर में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में है, ठीक है। बरेली के इज्जत नगर में है। और हमसे यही पूछा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से। तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है। यह कानपुर की जगह बरेली का इज्जत नगर होता, बाकी सब ठीक है। 2020 में ये आया है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है। तो जो पहला केंचुआ बीज बैंक स्थापित होने जा रहा है वह है आपका इज्जत नगर यानी बरेली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 20 क्वेश्चन आएंगे यूपी जीके के, ठुके हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मेरी जान, नोट कर लो इन्हें, नहीं तो रट लो। वीडियो को बार बार देखो, सब कुछ शेयर करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के लिए कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो देखिए, ये जो अन्ना प्रथा है ना, ये अन्ना प्रथा कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। यह है आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कहा है उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्चतम या सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है ना, इसमें किसके विकास पर प्राथमिकता दी गई थी? तो वो दी गई थी कृषि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजन है। तो देखो, यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो कर्मचारी नियोजन है ना, नियोजित हैं, वो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि क्षेत्र में। लगभग 60% जो कर्मचारी हैं वो इस कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें कहा है कि यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल कौन सी है? मतलब तिलहन फसल का मतलब ये जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। और तिलहन फसल के लिए कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन फसल से है। तो यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल जो है तिलहनी, वो है आपकी राई और सरसों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है? तो भैया ये है लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ का भी मलिहाबाद जगह है जो प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो भैया शोध कार्य ठीक है, प्रदर्शन कार्य ये भी ठीक है,
बीज गुणन कार्य मतलब उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो होती है उत्तर प्रदेश में वो धान और गेहूं की होती है। इसी का फसल क्षेत्र सबसे अधिक है, यानी धान कटने के बाद गेहूं और गेहूं के बाद धान। ठीक है ना, यही फसल चक्र है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल भैया, क्योंकि शक्कर कहते हैं या चीनी कहते हैं ये गन्ने से ही बनता है, तो ये वाला ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, दूसरा कहा उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान है, ये बात भी आपकी ठीक है। तीसरे में कहा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। भाई ये बात गलत है, क्योंकि चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या आपकी महाराष्ट्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है। चौथा देख लेते हैं, इसमें क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी की अब जो भी भर्ती होगी उसमें सब में उत्तर प्रदेश का जीके अनिवार्य कर दिया, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो 19 क्वेश्चन हो गए हैं और मात्र 10-11 मिनट में हो गए 19 क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन अब आ रहा, तो 10-11 मिनट और ले लो, मैं 30 से 40 क्वेश्चन करा दूंगा आपके 20 मिनट में। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 करा था उसी का भैया ये, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। तो अभी तो हमने करा ये 19वां क्वेश्चन, उसी पर है ये ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा निम्नलिखित कथनों का सही है। कौन सा सही है देखना। उत्तर प्रदेश का चयन नीति कोर्ट में कीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, गलत है। सर्वाधिक संख्या जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दूसरे में कहा उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये वाला ठीक है, दूसरा वाला ठीक है। तीसरे में कहा राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये बात गलत है। चौथे में कहा भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक है और ऑप्शन नंबर चौथा ठीक है। और दूसरा और चौथा यहाँ तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन गलत दिए भैया। आप यही लगाना जो मैं बताया हूँ, यानी यहाँ पर कर लो दूसरा, ये जो चौथा है ना सी ऑप्शन में, यहाँ पर दूसरा कर लो, एक काट दो केवल, लो इसे कर लो दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा सही है और चौथा सही है। यहाँ पर 3 है तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसलों की बुवाई कब होती है। तो भैया जून और जुलाई में खरीफ की फसलों की बुवाई होती है, जैसे ज्वार हो गया, धान हो गया आदि इसकी फसलें। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों की पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो झांसी में नहीं है, बाकी आपका गोरखपुर में है, लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में भी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 में कहा कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो देखिए खाद्यान्न मतलब खाने पीने की सबसे ज़्यादा फसलें जो होती हैं वो उत्तर प्रदेश में होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज है, उपज कहते हैं फसल कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 18, 17, 10 कितने पेपरों में आया है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कहते हैं, उपज कहते हैं, वो है गन्ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है।
तो देखिए उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है 10.48%, ठीक है। और ये वाला आंकड़ा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ना इसमें ना इसमें और ना इसमें, ठीक है। ऑप्शन गलत दिए हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा 10.4 यानी 48, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। मतलब ऐसी कौन सी फसल है चना, अरहर, मूंग, मसूर में से जो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है। तो इन फसलों की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी मसूर जो है सबसे कम समय में लगभग 50 से 60 दिन लेती है और ये कटकर अपने घर में आ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में कुल कार्मिकों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो देखिए आयोग ने इसका ऑप्शन गलत दिया था और यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर है 59.3%। गलत मत करना, ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन करंट में ये आंकड़ा लगाना तुम, ठीक है। और वैसे आयोग ने इसका उत्तर ये माना था, प्रेजेंट में ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। देखिए अगर हम बात करें तो भारत में केसर का सबसे अधिक और अच्छा उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, कौन से क्षेत्र में होता है, तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करना और बताना इसका आंसर आपको बताना। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, ठीक है। और हम आपके कमेंट का जवाब देते हैं। अगर आपने कमेंट किया है तो आप जानते होंगे, जिस बच्चे ने हमें कमेंट नहीं किया उसे क्या पता। आप कमेंट कीजिए, हम तुरंत आपके कमेंट का जवाब देते हैं। उत्तर प्रदेश में फसल गहनता लगभग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160%। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। तो वो है उत्तर प्रदेश में अगर फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ना या उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2014 में आया ROARO में। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो दलहन फसल होती है यानी दालों वाली वो होती है चना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों के लिए अग्रगामी है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा आपका गेहूं होता है, बिल्कुल ठीक है, आलू होता है, गन्ना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अग्रगामी का मतलब होता है सबसे आगे या सबसे ज़्यादा जो फसलें होती हैं वो कौन सी होती हैं भारत में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा क्वेश्चन नंबर 36 में कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका गन्ना होता है और आलू भी होता है। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना और आलू। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह से ही यानी 2017 में ये आपका मेंस में 2 बार आया, 2009 और 2017 में। जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 36, क्या कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भैया एक तो आपका आलू सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, दूसरा गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 38 में कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, जौ होती है, गन्ना होता है, लेकिन चावल नहीं होता। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, इसमें कहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में।
तो द्वितीय स्थान की यदि हम बात करें तो अभी करकाएं धान में है, ठीक है, जबकि आलू, गन्ना, गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है देश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, और इसमें कहा है कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य। तो ब्रेड बास्केट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है आपका पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पंजाब और तीसरे पर हरियाणा। ये तीनों राज्य जो हैं हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।